हुए हैं अभी, हालांकि 6 वालों का पेपर का एनालिसिस चल रहा है स्टिल, और बाकी 2 मीटिंग का एक ओवरव्यू आया है। और जो 2 मीटिंग हो चुकी है पेपर में, सुबह दोपहर वाली, उनके आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि पेपर आज बहुत सरल आया। और बहुत सरल आया, ये खुशखबरी नहीं है, ये दुख खबरी है। ये सही बात है कि ये दुख खबरी है बेटा। तो और ये जो हम आपको बता रहे हैं यूपीएसआई के लिए बोल जरूर रहे हैं, पर ये पैटर्न आपका एसएससी जीडी में भी लागू होता है, हर एग्जाम में लागू होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या होता है वो देखो, फिर सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसके लिए हमने तुमको आज इनवाइट किया है। चलो हम देखते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा सर, ये तुम लोग दिवाली से लौटे होगे तो अपना घर से कुछ लौकी की बर्फी या कुछ मिठाई वगैरह तो मम्मी बना दिए होंगे। तो मम्मी को एक डिब्बा ये भी दिया होगी, गुरु जी दे देना आके। नहीं के दोस्तों, कहीं मन में ये शर्म नहीं आती है कि गुरु जी का डिब्बा गुरु जी को पकड़ा दे जाके, सब वो निपटा दोगे हैं? चलिए इधर बैठो। तो सुनिएगा, कभी भी कोई पेपर आता है सर, कोई भी पेपर होगा, वो हमेशा एक वेव, एक तरंग के रूप में आता है। जैसे ध्यान रखना, 2 तरह की वेव बनती है। एक वेव बनती है बेटा इस प्रकार से, और एक वेव बनती है बेटा इस तरह से। प्रत्यावर्ती धारा सुने ना, नीचे मतलब हो गया कि लेवल नीचे है, मतलब सरल। कभी कभी कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनमें शुरुआत के पेपर सरल आते हैं, फिर जो बीच की तारीखें पड़ती हैं उनमें पेपर कठिन आते हैं, फिर आखिरी में जो पेपर पढ़ते हैं वो फिर से सरल आते हैं। तो हमेशा वेव चलती है, सरल के बाद कठिन, कठिन के बाद सरल। तो एक तो ये वेव बनती है, और एक आपको वेव देखने को मिलेगी कभी कभी किसी पेपर में कि शुरुआत के पेपर कठिन आ गए, शुरुआत के पेपर कठिन आ गए, और उसके बाद जो बीच की तारीखें पड़ी उनमें पेपर सरल आ गए, और फिर जो आखिरी की तारीखें पड़ी उनमें पेपर कठिन आ गए। तो ये 2 तरह की वेव होती है। आप चेक करना, आपका जो यूपीएसआई है उसमें जो वेव बनी है वो ये वाली बनी। हाँ नहीं, पहले इसकी बात करें, जीडी होने दो। जीडी में आप एक पहले दिन में अंदाजा लग जाएगा, पहले शिफ्ट में पता जाता है कि वेव ये वाली बनने की, वो वेव मतलब होता है तरंग। तो जो आपका यूपीएसआई उसमें ये वाली वेव बनी है, शुरुआत के पेपर सरल, बीच में होंगे कठिन, फिर आखिरी में सरल। अब ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, वो करते क्या है, ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि ये बीच में एक लाइन खींच देते हैं और इन दोनों तरंगों को मिला के बीच में ले आते हैं। तो जो पेपर सरल है उसमें वो जो कट ऑफ बनाएंगे वो ऊपर उठाएंगे, कट ऑफ बढ़कर आएगा, और जो पेपर बीच में कठिन आए हैं उनमें कट ऑफ को नीचे लेकर आएंगे। कुल मिला के इस सीधी लाइन में सबको बराबरी पर लेके आना है, और जो यहाँ पे पेपर हो रहे हैं सरल आए उनमें भी कट ऑफ को ऊपर उठाएंगे, सब बराबरी पे आ जाएंगे। आपने सुना होगा प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, सुना है कि नहीं? अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट सुना होगा ना। तो डायरेक्ट करंट अगर आपको याद होगा तो आप कुछ इस प्रकार से बनाया करते थे, याद है कि नहीं? ठीक है ना। एक में बनता था, याद होगा आपको, कि जिसमें श्रृंग और गर्भ, कृष्ण एंड गर्भ, सुना है कि नहीं? है ना। तो बेटा उसमें एक बार ऊपर मैक्सिमम, फिर नीचे मिनिमम, इस प्रकार से। तो सबको बराबरी पे लेके आने का एक ही तरीका है कि जो ये नीचे है इनको थोड़ा ऊपर लेकर आओ, और जो ऊपर थे उनको थोड़ा नीचे लेकर आओ। तो कभी भी ध्यान रखना, जो समझदार कैंडिडेट होता है वो इस बात पे कभी खुश नहीं होता है कि पेपर सरल आया, कभी खुश नहीं होगा। समझदार कैंडिडेट, पढ़ने वाला जो सच में पेपर निकालने के लिए बैठा हुआ है, वो ये चाहता है कि पेपर कठिन आए। तो पेपर सरल आता है तो पूरी भीड़ के लिए सरल आता है, सभी के लिए सरल आता है। और उस समय आप ध्यान देना, तो जैसे आज के पेपर की बात करें तो आज के पेपर में तो जिससे मिलोगे वही कहेगा 110 करके आए, 115 करके आए, 120 करके आए। तो जब जिसको देखो वही 110, 15, 120 करके आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो कट ऑफ होगा वो 115 के आसपास हो ही नहीं सकता। अब वो ऊपर जाएगा, वो जाएगा 130, 35। तो अभी जो शुरुआत की तारीख है उनमें कट ऑफ वो ऊपर लेके जाएंगे। तो सोचिए, बड़ी भीड़ गायब हो जाएगी, सही बात है। तो लग रहा था जिनको सरल सरल, वो सब गायब हो गए। तो एक जो उनमें से भी जो प्रीसियस थे उनको ऊपर लेकर आए। और जब पेपर कठिन आता है तो फायदा क्या होता है बेटा, कि उसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सभी के लिए कठिन है,
तो जाहिर सी बात है कि उसमें कम ही लोग होंगे जो अच्छा स्कोर बना पा रहे होंगे या एवरेज स्कोर बना पा रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर तुमने थोड़े बहुत भी नंबर सही कर लिए तो तुमको वो वहां पर उठा लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है एक्चुअली में वो सर डेट के हिसाब से भी होता है, शिफ्ट के हिसाब से भी होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं होता है कि पूरे, आपको लगता होगा कि कट ऑफ जो जाती है वो पूरे पेपर की जाती है, आपको लगता है कि यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी गई, ये केवल हम लोगों का भ्रम होता है। एक्चुअली में जो कट ऑफ होता है वो हर शिफ्ट के आधार पर होता है। वरना सोचो, इस बात को समझो बेटा, कि मान लो अगर कट ऑफ इन्होंने कट ऑफ मान लो 110 बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो पेपर शुरुआत में दे रहे हैं उनको सरल मिला तो सब तो उसी में पास हो जाएंगे, और जो आखिरी में देंगे सब तो उसी में पास हो जाएंगे। तो जिनका बीच की तारीखों में पेपर पड़ा, इसका मतलब वो इसमें पास होगा ही नहीं, यही मतलब हुआ ना। तो इसलिए वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो वही होता है कि बेटा कट ऑफ जो होता है वो इंडिविजुअल शिफ्ट के हिसाब से बनता है। हर एक शिफ्ट के किस शिफ्ट में ज्यादा बच्चों के ज्यादा नंबर सही हो रहे हैं, तो देखा एवरेज निकालते हैं, इसमें जिसको देखो उसी के 110 सही हो रहा है, तो ठीक है, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकल के आया 120, अब इसमें जो कट ऑफ होगा 120 होगा। जो बीच में तारीखें पड़ी 21 से लेकर और 26 तक, इसमें देख रहे हैं जिसके देखो हर बच्चे के नंबर 95 से 100 के बीच में ही आ रहे हैं, तो बोले ठीक है इसमें कट ऑफ 100 के ऊपर नहीं ले जाना, 97 बना दो। तो उसमें कट ऑफ उन्होंने 97 या 97.5 बना दिया। मेरी बात समझ है? तो बेटा दोनों को ले जाके एक जगह पे मिला देते हैं और तब नॉर्मलाइजेशन, इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुना होगा आपने, विचाराधीन है मामला। तो जो विचाराधीन है वो इसी बात पर है कि कितना ऊपर और कितना नीचे लेके आना। दिस इज द नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली। तो कभी भी ध्यान रखना, जब पेपर सरल आता है तो नुकसान ज्यादा होता है। कभी भी वो वाली वेव बनेगी तो हमेशा फायदे में रहोगे, हमेशा फायदे में रहोगे, ध्यान रखना। तो बेटा इसमें हमेशा फायदे में रहोगे। खैर कोई नहीं, वो एक अलग बात है। तो मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोगों का पेपर आज यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट का हुआ, अच्छा पेपर आया है। और पेपर आज को देखते हुए कोई हम बहुत ज्यादा कठिन नहीं कहेंगे आज का पेपर, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे क्वेश्चन आ जाए हम वैसा ही पूरे महीने भर तक आते रहेंगे या अगले 20-20 दिनों तक आते रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, समझिएगा। जैसे हमने आज आपको बुलाया तो उन चीजों पर बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे हम आपको शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर सिलॉग से। सिलॉजिज्म कहते हैं इसको, या फिर कह सकते हो कथन एवं निष्कर्ष, इस नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हो न्याय निगमन। बेटा न्याय निगमन इस नाम से भी किताबों में दिया जाता है। अब इसमें होता क्या, सिलॉग इस चैप्टर जो होता है उसमें होता क्या है कि आपको कथन दिए जाएंगे और निष्कर्ष दिए जाएंगे, आपको पता करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे सर और कंक्लूजन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप पेपर देने के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने ये चीजें पढ़ रखी है पहले से, क्योंकि पेपर देने जा रहे हो। तो अब आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हो या ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि सर जी हमने कभी पढ़ाई नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि पेपर देने जा रहे हो तो कम से कम एक बार तो पढ़ा होगा, चाहे YouTube से या कहीं से या हमसे ही पढ़ा या किसी से पढ़ा होगा, ऐसा मानना चाहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए, सीधे क्वेश्चन पे आइए बेटा, आइए क्वेश्चन पे आइए बच्चा, देखो लिखिएगा कथन। क्वेश्चन में हेडिंग डालिए बेटा कथन, कथन बोले, कथन लिखिएगा बेटा, लिखिएगा सारे कानपुर आगरा हैं। सारे कानपुर, अमन लिखना शुरू कर दो बेटा। सारे कानपुर आगरा हैं, मतलब सभी कानपुर आगरा हैं। आपने कथन में पहला कथन लिखा है सारे कानपुर आगरा हैं। बेटा दूसरा कथन लिखो, दूसरा कथन लिखो सारे आगरा लखनऊ हैं। सारे आगरा लखनऊ हैं। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, तीसरा कथन, तीसरा कुछ लखनऊ, कुछ लखनऊ, कुछ लखनऊ भोपाल हैं। कुछ लखनऊ भोपाल हैं। बेटा लिखा कुछ लखनऊ भोपाल हैं। और अगला कथन लिखो, कथन इसी में अगला कथन लिखो कोई भोपाल झांसी नहीं है। कोई भोपाल झांसी नहीं है। कोई भोपाल झांसी नहीं है। बेटा लिख लिया, कोई भोपाल झांसी नहीं है।
ये आपने कथन लिख लिया। अब लिखिए निष्कर्ष पहला। निष्कर्ष पहला, पहला लिखिएगा कुछ कानपुर भोपाल हैं। निष्कर्ष पहला लिखो बेटा, कुछ कानपुर भोपाल हैं। लिखा कुछ कानपुर भोपाल हैं। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो कुछ भोपाल आगरा हो सकते हैं। कुछ भोपाल आगरा हो सकते हैं। बेटा लिखा। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो कुछ लखनऊ के झांसी होने की संभावना है। कुछ लखनऊ के झांसी होने की संभावना है। आपने निष्कर्ष बताओ कितने लिख लिए? 3। बच्चा और लिखो, अगला निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष अगला, इसी में अगला निष्कर्ष चौथा, 4 नंबर निष्कर्ष लिखो बेटा। चौथा निष्कर्ष लिखो बच्चा, लिखिएगा 4 नंबर निष्कर्ष लिखिएगा सर। सारे झांसी के लखनऊ होने की संभावना है। सारे झांसी के लखनऊ होने की संभावना है। सारे झांसी के लखनऊ होने की संभावना है। बेटा लिखा, सारे झांसी के लखनऊ होने की संभावना है। अगला लिखिए निष्कर्ष कितना, छठा लिखा कि पांचवा? पांचवा लिखिए बेटा। लिखा आपने 4 तक लिख चुके हो, पांचवा लिखो। सारे लखनऊ के झांसी होने की संभावना है। सारे लखनऊ के झांसी होने की संभावना है। भैया लिखा। और एक और लिख लो बस इसी में लास्ट, इसी में लिखो लास्ट बेटा, लिखिएगा यदि सारे कानपुर, लिखो बेटा, बेटा लिखो बच्चा, यदि सारे कानपुर भोपाल हो जाएं, यदि सारे कानपुर भोपाल हो जाएं, यदि सारे कानपुर भोपाल हो जाएं, तो निश्चित रूप से कुछ आगरा झांसी नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से कुछ आगरा झांसी नहीं होंगे। अच्छा, आप में से जिसके पास जो आइडिया है उसके हिसाब से पहले आप अपने निर्णय सुना दो, अपना फैसला सुना दो, कौन सा सही कौन सा गलत। पहले आप अपनी जो भी समझ है आपकी, जो कुछ भी आपका अंदाजा है, उसके हिसाब से पहले आप अपना फैसला सुना दो। आपको पहला गलत तो बाकी सारे सही। अच्छा, और बताइए अपने हिसाब से अपना फैसला सुनाइए। हाँ, दूसरा पांचवा सही और बाकी गलत। ओके, पहला पांचवा गलत, बाकी सही। पहला पांचवा गलत, बाकी सही। गलत बाकी सही, ऐसा ही है। पहला पांचवा गलत, बाकी सही। बेटा और कोई गलत है? मानो पांचवा छठवा गलत, बाकी सही। पहला पांचवा छठा भी गलत। ओके, बाकी सही है। हाँ भाई, और हमारे भविष्य के दरोगाओं और दरोगियों, हाँ बताओ क्या आंसर है? पहला पांचवा और छठा गलत है और बाकी सही। चलिए भैया इधर वाले जल्दी करिए, सर जल्दी करिए प्लीज। शुरू करते हैं।
शुरू करते हैं। चलिए भैया सभी लोग बोर्ड पे देखो बेटा, सभी लोग ध्यान दो। कथन क्या दिया है? अच्छा एक और बात, सर हमसे कथन में जितना बोलेंगे हम पहले उतना ही करेंगे, अपने मन से बड़ी उम्मा नहीं बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। आइए शुरू करते हैं। तो हमसे इन्होंने कहा कि सारे कानपुर क्या है? आगरा है। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। मैंने गोला बनाया सर, इसका नाम रख दिया कानपुर। बेटा सारे कानपुर आगरा है बच्चा, सारे कानपुर आगरा है, तो कानपुर का पूरा गोला मैंने आगरा के अंदर बंद कर दिया। क्या आपको बात देखने में सही लग रही है? बोलो भैया सही है जी। आगे बढ़े। सारे आगरा लखनऊ है। ठीक है सर, आपके हिसाब से भैया क्या सही चल रहे हैं? सर सारे आगरा लखनऊ है, कुछ लखनऊ भोपाल है। ठीक है सर, कुछ लखनऊ भोपाल है ना, तो जितना कहेंगे पहले हम उतना ही करेंगे सर। कुछ लखनऊ भोपाल है, बताइए सर, कुछ लखनऊ भोपाल है। ठीक चल रहे जी, आगे बढ़े। कोई भोपाल झांसी नहीं है। ठीक है बेटा, कोई भी भोपाल झांसी नहीं है, झांसी नहीं है। ठीक है सर, भोपाल और झांसी के बीच में मैंने कट्टम लगा दिया कि सर जी भोपाल और झांसी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। यहाँ तक तो मामला ठीक चल रहा है। आइए अब आ जाते हैं निष्कर्ष। पहला जी बताएं, पहला निष्कर्ष कुछ कानपुर भोपाल। अब आपको साथ ही साथ एक जुगाड़ भी बताते चल रहे हैं। जुगाड़ ये है, ध्यान रखना, जब भी आपको कभी भी कोई ऐसा निष्कर्ष दिया जाए, ऐसा निष्कर्ष जो कि पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो और निश्चित हो, मतलब संभावना की बात नहीं कर रहे हैं हम, सत्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जो बात निश्चित रूप से बोली गई तो उसमें सत्य संभावना नहीं होना चाहिए। ठीक, सत्य संभावना भी ना हो और नहीं शब्द भी ना हो, नॉर्मल बातें की गई हो, पॉजिटिव बात की गई हो, सकारात्मक बात की गई हो, मतलब बात हाँ में की गई हो, ना में ना की गई हो, हाँ में की गई हो। ऐसी बातों का फैसला आप जब भी करना तो ज्यादा कोई चित्र वित्र मत बनाना, केवल एक ही चित्र बना देना कथन के हिसाब से और उसी को देख के फैसला कर देना। अगर उसमें सही तो सही, उसमें गलत तो गलत। पेन भी मत चलाना, पेन भी मत चलाना। आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगा। कुछ कानपुर भोपाल है। आप मुझे बताओ, ये जो आपने पहला निष्कर्ष पढ़ा है बेटा, क्या इस निष्कर्ष में कहीं पर नहीं तो नहीं है? मतलब सकारात्मक बात की गई है, पॉजिटिव बात की गई है, बात हाँ में की गई। ठीक, अच्छा ये जो पहला निष्कर्ष आपने पढ़ा है, इसमें कहीं पर संभावना तो नहीं है, सत्य भी नहीं है, मतलब बात निश्चित की गई, बात निश्चित की गई है। तो ऐसे निष्कर्ष कभी भी मिल जाए तो इनका फैसला बस आप सीधे सीधे उस चित्र से कर देना जो आपके सामने पहली बार में बना, जो बिल्कुल सिंपल से डायग्राम आपने बनाया, उसी को देख के फैसला कर देना। उसमें सही तो सही, उसमें गलत तो गलत। जी अब दोबारा से पढ़ लीजिए पहला बार। कुछ कानपुर भोपाल है। चित्र में देख के बताओ क्या है? नहीं, बात खत्म, गलत। पहला गलत जी। दूसरा बोले हाँ, कुछ भोपाल आगरा हो सकते हैं। जब सकते बोले या संभावना बोले तो ध्यान रखना, तो आप एक बार बनाकर देखना, ट्राई करना। अगर बन जाए चित्र तो सही है और चित्र नहीं बन पाता है तो गलत है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी सत्य बोले या संभावना बोले तो आप उस रास्ते पर एक बार चल के जरूर देखना, चलकर जरूर देखना। और अगर उस रास्ते पे चल गए तुम, अब तुम्हें लग रहा है कि चल पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं चल पा रहे हो तो गलत है। देखिए जैसे बोला गया कुछ भोपाल आगरा है ना, सॉरी हो सकते हैं, तो अगर सत्य बोल रहा है तो आओ जरा कुछ भोपाल को हम आगरा से टच करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कुछ आगरा को भोपाल में या कुछ भोपाल को आगरा में टच किया, जैसे ही आगरा में भोपाल को मिलाया तो हमने इस निष्कर्ष के मुताबिक चित्र बना लिए। निष्कर्ष में ही तो कहा था कि कुछ आगरा भोपाल हो सकते हैं, तो हमने जबरदस्ती आगरा को भोपाल में मिला दिया। अब यार इस रास्ते में हम चले तो गए, मिला तो दिया, लेकिन चित्र सही है कि नहीं इसका फैसला भी तो होना चाहिए, और चित्र का फैसला कभी निष्कर्ष से नहीं होता, कथन से होता है। अब हम पढ़ लेते हैं सारे कथन। अगर हमारे सारे कथन अभी भी ठीक हो रहा है तो भी चित्र सही है, और अगर कोई कथन गलत हो रहा है तो भी चित्र गलत है। चलिए पढ़ते हैं पहला कथन। पहला कथन, सारे कानपुर आगरा अभी भी दिख रहा है, फिर सारे आगरा लखनऊ अभी भी दिख रहा है, फिर कुछ लखनऊ भोपाल है। बताओ लखनऊ का कुछ हिस्सा भोपाल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर कोई भोपाल झांसी नहीं है। अगर सारी बातें तुम्हें ठीक दिख रही हैं तो बताओ चित्र बन सकता है कि नहीं? सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। आप बताइए दूसरे वाले में सकता ही तो मांगा है, सकता मांगा है तो हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, दूसरा वाला सही है। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? इस बात को लोग अलग अलग तरीके से बोल देते हैं कि अगर कभी भी किन्हीं चीजों में डाउट हो, कोई सिचुएशन डाउट वाली हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है।
तो याद करने के और बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर हम आपको हमेशा उस रास्ते पे बता रहे हैं चलने के लिए बेटा कि आप पहले सिद्ध करो, साबित कर लो। अगर तुम्हारे हिसाब से चित्र बन सकता है तो फिर सही है, और तुम्हारे हिसाब से नहीं बन सकता है तो गलत है। अब मन में बात आती है गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि चित्र ये सही है कि नहीं है, हम बना पाए, पता चला कि ना बना पाए। तो सीधी सी बात है यार, हनुमान जी ने बना दिया था चित्र, तो हम लोग तो कुछ नहीं है। हनुमान जी याद है कौन थे? देखो सब शांत हो गए। हनुमान जी नहीं पता ना कौन थे? हनुमान जी नहीं पता कौन है? कबीर सिंह पता है कौन है? कबीर सिंह पिक्चर वो सबको पता है। हनुमान जी भी सीख लो कौन थे। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, याद करो, तब उन्होंने वहां पर एक शर्त के मुताबिक कहा था राक्षसी ने, समुद्र पार करोगे तो एक शर्त है, पहले हमारे मुंह से होकर जाओगे। उन्होंने कहा था ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से चित्र बना लेंगे। तो उन्होंने कहा था, कथन में क्या बोला गया था? कथन में ये बोला था कि मेरे मुंह से होकर तब जाओगे। तो कहा कि हम कथन पूरा करेंगे, अब कैसे करेंगे ये मेरे ऊपर है। उन्होंने क्या किया, अपना आकार बढ़ा लिया, तो उस राक्षसी ने अपना मुंह भी बढ़ा लिया। सही बात है ना? फिर एकदम से उन्होंने आकार छोटा करके अंदर के बाहर आके बताओ कथन पूरा किया कि नहीं किया? अपने हिसाब से किया। तो अगर कथन पूरा किया तो बताओ चित्र वो बन सकता है कि नहीं? और अगर वो संभावना हो सकती है तो हो सकता तो है। इसका मतलब वही बात है सर कि कथन में जो बोला गया वो पूरा होना चाहिए, दैट्स इट। तो सर अगर कथन की सारी बातें सही हो रही तो चित्र बन सकता है, और चित्र बन सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। अब पढ़ा जाए 3 नंबर। जी बेटा, कुछ लखनऊ के झांसी होने की संभावना है। इन्होंने ये कहा कि कुछ लखनऊ के झांसी होने की संभावना है। क्या लखनऊ का कुछ गोला झांसी को टच कर सकता है? लखनऊ का कुछ गोला क्या झांसी को टच कर सकता है? और ट्राई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, झांसी का गोला यहाँ से हटाया और यहाँ लखनऊ के पास जाके से टच करवा दिया। अब यार जबरदस्ती हमने घर आके बैठा तो दिया, जबरदस्ती बैठा दिया। अब ये चित्र सही है कि नहीं इसका फैसला भी तो हो, और इसका फैसला होगा कथन से। आइए पढ़ते हैं, कोई कथन गलत तो नहीं हो रहा है इस समय। पहला कथन था कि सारे कानपुर आगरा दिख रहे हैं, सारे आगरा लखनऊ के अंदर, कुछ लखनऊ भोपाल, और कोई भोपाल झांसी नहीं। तो आप बताओ सारी बातें दिख रही हैं? अगर दिख रही हैं तो बन सकता है कि नहीं? सकता तो है। और आप पढ़िएगा सकता ही तो मांगा है। संभावना का मतलब क्या होता है? सकता। तो अगर बेटा चित्र बन सकता है तो ये बिल्कुल हो सकता है। इसलिए 3 नंबर वाला क्या होगा बेटा? सही है। अच्छा 3 वाला सही किया। और वापस से अपने चित्र पे वहीं पहुंच जाओ जो प्रीवियस डायग्राम बना हुआ था, जो इनिशियल लेवल पे हमारे पास में था। दैट वाज झांसी आपका इस जगह बना हुआ था, अगर याद होगा, है ना? अब ईश्वर कट्टम जी पढ़े 4 नंबर। हाँ, सारे झांसी के लखनऊ होने की संभावना है। तो आप ध्यान रखिएगा, चित्र अपने हिसाब से जैसे मर्जी हो वैसे बनाइए। जरूरी नहीं कि इतने बड़े बड़े गोले बनाए तो आप भी इतने बनाना, जब मर्जी हो तब जरा सा बना देना गोला, जब तुम्हारी जितनी इच्छा करे। तो सारे झांसी के लखनऊ होने की संभावना है। तो हमने सर झांसी वहां से उठाया, अब लखनऊ के अंदर कुछ ऐसे जुगाड़ से बंद कर दो कि काम बन जाए। तो जहां मर्जी वहां बंद कर दो। चलो हमने झांसी यहाँ लिख दिया, अब झांसी को हमने यहाँ बंद कर दिया, लखनऊ के अंदर बंद कर दिया। तो अब सारे झांसी लखनऊ के अंदर बंद हो गए। अब यार बंद हो तो गए, लेकिन चित्र सही है कि नहीं इसका फैसला भी तो करो। और चित्र का फैसला किससे होता है? कथन से। पढ़िए, कोई कथन गलत तो नहीं हो रहा। पहला कथन क्या था बोलो? सारे कानपुर आगरा दिख रहे हैं। दूसरा, सारे आगरा लखनऊ दिख रहे हैं। तीसरा, कुछ लखनऊ भोपाल दिख रहे हैं। फिर चौथा, कोई भोपाल झांसी नहीं, भोपाल झांसी दूर दूर। बन सकता है कि सकता तो है, और अगर चित्र बन सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। अब मुझे बताओ 4 नंबर पे क्या सत्ता ही मांगा था? सर सत्ता ही मांगा था, मतलब सही है। ध्यान रखना, सत्ता और संभावना एक ही बात होती है। चलिए वापस से झांसी को वहीं बैठा दीजिए। जी अगला बताएं क्या था? सारे लखनऊ के झांसी होने की संभावना है। इन्होंने ये बोला कि लखनऊ जो है वो सारे के सारे लखनऊ क्या झांसी के अंदर बंद हो सकते हैं? तो जैसे ही मैंने लखनऊ के ऊपर झांसी बनाया, लखनऊ के ऊपर झांसी बनाया, मतलब ये कि लखनऊ का गोला जैसे ही मैंने झांसी के अंदर बंद किया तो वो बाहर वाला गोला है झांसी, और उसके अंदर कौन बंद हो गया? लखनऊ। जैसे ही बंद किया तो हमने बना तो दिया। इन्होंने कहा था सारे लखनऊ के झांसी होने की संभावना है, क्या सारे लखनऊ झांसी हो सकते हैं? तो मैंने कर तो दिए, लेकिन चित्र सही है कि नहीं इसका फैसला भी करना पड़ेगा। और चित्र का फैसला कभी भी निष्कर्ष नहीं करता है, कथन करता है। चेक करिएगा, कथन गलत हो गया। हाँ कथन गलत हो गया। कौन सा वाला?
कोई भोपाल झांसी नहीं है। यहां से देखो भोपाल और झांसी तो टच हो गए, टच हो गए तो चित्र नहीं बन सकता, और चित्र नहीं बन सकता इसका मतलब 5 नंबर नहीं हो सकता। क्या मेरी बात से सहमत है? अच्छा 5 गलत। अगला बताओ। एक्सीलेंट। आपने हमसे ये कहा कि यदि सारे कानपुर भोपाल हो जाए। ध्यान रखना कभी भी अगर किसी भी निष्कर्ष में यदि लगाओ, यदि का मतलब होता है कंडीशनल कंक्लूजन। वहां पर आपको करना ये होता है कि यदि के साथ में ये जो बात बोली गई है, इस बात को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपको बोनस दिया गया है कि अगर ऐसा हो जाए तब क्या वो होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो क्या नीति आयोग मेरे अंडर में होगा? हाँ सर, अगर वैसा हो जाएगा तब तो होगा, अगर वैसा हो जाएगा तब तो होगा सर। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब भी कभी यदि लगा के बोला जाता है तो आपको वो चीज इस्तेमाल करनी होती है। चलिए, इन्होंने हमसे ये बोला कि यदि सारे कानपुर भोपाल हो जाए, यदि सारे कानपुर भोपाल हो जाए तो अगर कानपुर का पूरा गोला भोपाल के अंदर बंद हो जाता है, चलो कर लेते हैं। कानपुर का पूरा गोला किसके अंदर बंद कर लिया? भोपाल के अंदर। हमने बंद कर लिया। यदि ऐसा हो जाए, यदि थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे आगरा होंगे जो कभी भी झांसी नहीं होंगे। निश्चित रूप से इस समय कुछ ऐसे आगरा होंगे जो कभी भी झांसी नहीं होंगे, बिल्कुल हो ही नहीं पाएंगे कभी भी। आप बताओ आगरा की वो कौन सी जगह होगी जो कभी भी झांसी नहीं हो पाएगी? आगरा की वो जगह जिसको कि भोपाल ने ढक लिया है। आप बताइए, क्या आगरा का ये ऑक्यूपाइड एरिया, आगरा की ये वाली जो जगह है, ये जगह अब केवल आगरा की रही कि भोपाल की भी हो गई? क्या ये जगह कभी भी झांसी हो पाएगी? नहीं। तो मतलब ये कुछ ऐसे आगरा हैं जो कभी भी झांसी नहीं हो पाएंगे। क्या ये बात सही है? सही है। 6 नंबर वाली बात सही है सर। करेक्ट आंसर हुआ हमारा पहला। गलत बेटा। और अच्छा, क्या बात थोड़ी बहुत पहले पड़ी। अब मैं बस एक क्वेश्चन और इसका करवाऊंगा और मैं चाहूंगा उसमें कोई पेन ना चलाए। अरे हम ही को चला ले, तुम ना चलाओ, ठीक? कोई पेन ना चलाना। ओरल बातचीत हो रही है, बस तुम इतना बता देना कि गुरुजी आप इस जगह पे गलत बना रहे हो, इतना टोक देना। अगर गलत लगे तो, ये नहीं कि जबरदस्ती गलत कहते हो। अगर जहां पर भी तुम्हें लगे कि गुरुजी चित्र गलत बना रहे हो तो आप टोक दीजिएगा, गुरुजी आप इस जगह गलत बनाए, इसको सही कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं कथन बोल रहा हूं और ये बताना कि कथन के हिसाब से क्या मैं काम सही कर रहा हूं। हमसे बोला गया कि कोई ए बी नहीं है। कथन है, कथन। कोई ए बी नहीं है बेटा, कोई ए बी नहीं है। तो सही चल रहे हैं? कोई बी आर नहीं है। अरे बोलो। कोई आर डब्ल्यू नहीं है। अरे बोलो। सही है बेटा। कुछ डब्ल्यू क्यों है? सही चल रहे हैं? तो जो मैंने कथन में कहा उसके हिसाब से मेरे ख्याल से बात सही है। कथन तो तुम्हें मन में लगभग अंदाजा मिल ही गया होगा कथन क्या है। हम निष्कर्ष बोल रहे हैं, पेन मत चलाना। निष्कर्ष, कुछ ए आर है। बोलो। कुछ ए आर हो सकते हैं। अरे बोलो। कुछ बी क्यू है। हाँ गलत। कुछ बी क्यू हो सकते हैं। अरे बोलो। सही। एक बात का जवाब और दे दो। सारे क्यू, पेन मत चलाना, सारे क्यू आर हो सकते हैं। सारे क्यू, सारे क्यू आर हो सकते हैं। पक्का नहीं हो पाएंगे? क्या पूरा का पूरा क्यू जो है वो आर के अंदर बंद नहीं हो पाएगा? जैसे आर के अंदर बंद करोगे तो आर भाई साहब किसके पास पहुंच जाएगा? गलत। एक बात बता दो, सारे आर क्यू हो सकते हैं। सारे के सारे आर, सारे के सारे आर क्यू के अंदर बंद हो सकते हैं। कोई जुगाड़ ऐसा? जुगाड़ है सर। आर का पूरा गोला हम छोटा करके क्यू के अंदर बढ़ा सकते हैं। पक्का? एक आखिरी बात और बता दो। यदि बेटा, बेटा भैया, यदि बच्चा, यदि सारे ए और सारे बी दोनों के दोनों अगर डब्ल्यू के अंदर बंद हो जाए, यदि हो जाए, हो सकते हैं ना भाई? अगर आपको याद हो तो डब्ल्यू का रिश्ता आर से बना किया, ए बी से तो दुश्मनी थी नहीं। यदि सारे ए और सारे बी डब्ल्यू के अंदर चुपचाप आके बंद हो जाए आके, अगर डब्ल्यू के अंदर बंद हो जाए आके, अगर सारे ए और सारे बी
W के अंदर बंद हो जाए आके, यदि मान लिया, यदि बंद हो जाए, यदि बंद हो जाए तो निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सारे A कभी भी R नहीं हो सकते, या कुछ A कभी भी R नहीं हो सकते। तो निश्चित रूप से कुछ A कभी भी R नहीं हो पाएंगे। निश्चित रूप से R भाई साहब A को कभी टच नहीं कर पाएंगे, पक्का। R भाई साहब कभी भी A को क्यों नहीं टच कर पाएंगे? क्योंकि R भाई साहब इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब A जो है वो अलग विरासत नहीं रहे, W के अंदर आ गए। क्या R भाई साहब कभी भी A को टच कर पाएंगे? चलो ये होगी छोटी सी बातचीत जो सिलॉग के बारे में हम लोगों ने की। आइए जल्दी से आते हैं इनइक्वालिटी की छोटी सी बातचीत करते हैं। बेटा इनइक्वालिटी, बेटा भैया समझो बच्चों, इनइक्वालिटी की छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। नियम ये, और नियम जो होंगे वो कथन के लिए होंगे बेटा, कथन के लिए होंगे। कथन के लिए नियम क्या होते हैं कि इस दुनिया में केवल 3 संबंध पाए जाते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। मतलब ये कि सर मैं आपसे या तो बड़ा हो सकता हूँ, सर मैं आपसे या तो छोटा हो सकता हूँ, या बराबर। बेटा इसके अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकता, ठीक है। तो सर ये 3 ही नियम इस दुनिया, 3 ही रिश्ते होते हैं इस दुनिया में और कोई नहीं। कथन के लिए नियम होते हैं। तो नियम नंबर पहला कि अगर कभी भी किन्हीं 2 अक्षरों के बीच में बहुत सारे निशान लगे हों, बहुत सारे निशान लगे हों और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हों, अगर आप ध्यान से देखो तो सब में बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है? P की तरफ। और सभी में छोटा 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 किसकी तरफ? Q की तरफ। तो अगर सेम डायरेक्शन में अगर साइन फ्लो कर रहे हो, निशान एक ही दिशा में चल रहे हो, तो अगर इस बीच में एक बार भी, कम से कम एक बार भी बिना बराबर के दिखाई पड़ जाए, बिना इक्वल के निशान दिखाई पड़ जाए, तो बस वही हमारा फैसला होता है। हम सीधे कहेंगे कि P और Q के बीच में डायरेक्ट फैसला निकल कर आएगा, P बड़ा है Q से। बेटा 2 बार दिख जाता तो, बेटा 3 बार दिख जाता बिना बराबर के, तो क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक तो बात हम लोगों ने ये समझ ली। दूसरी बात, जल्दी से क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग इस चीज का बेटा। तो अब हमने कहा कि P से Q के बीच में बेटा क्या सारे निशान एक ही दिशा में? अगर एक ही दिशा में है बच्चा, तो आप बेटा फैन ऑन कर लो, ऊपर वाला भी जो है वही से स्विच ऑन कर लो बच्चा। अगर सर्दी लगे तो बंद कर लेना, ऊपर अरे बंद ऑन कर लो, चालू कर लो ऊपर वाला। हाँ बस सर्दी लगे तो अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार बंद कर लेना है। चलो बेटा सुनो, इस समय P और Q के बीच में क्या सारे निशान एक ही दिशा में? सब में बड़ा 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 किसकी तरफ? Q की तरफ। छोटा छोटा किसकी तरफ? P की तरफ। तो आप बताओ इस पूरे सफर में क्या एक बार भी बिना बराबर के दिखा? हाँ सर दिखा। तो सर एक बार भी अगर बिना बराबर के दिख गया तो वही हमारा फैसला, सीधे कह देंगे P छोटा है Q से। क्या बात समझ पा रहे हैं? जल्दी से तीसरी बात पे आ जाओ बेटा, तीसरी बात पे आ जाओ। अगर सारे निशानों को देखो तो बताओ कि सारे निशान एक ही दिशा में? क्या एक बार भी बिना बराबर के दिखा? नहीं सर जी, सभी में बराबर लगा हुआ है। सर यहाँ तो सभी में बराबर लगा हुआ, एक बार भी दिखाई नहीं बिना बराबर के। और अगर बेटा सभी में बराबर लगा हुआ है, सबके साथ में बराबर लगा है, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, अगर सबके साथ में बराबर लगा है तो हमको भी बराबर के साथ में ही लेना पड़ेगा। हमारा फैसला भी आएगा P या तो बड़ा है या बराबर। अच्छा किसी एक से भी बराबर हट गया होता तो ये होता, सब में लगा है तो हम भी बराबर के साथ में ही लेंगे। इसी प्रकार से उस तरफ के लिए भी छोटा बराबर, छोटा बराबर, छोटा बराबर, छोटा बराबर, अगर सब में बराबर लगा है तो हमको भी बराबर के साथ में ही लेना पड़ेगा। हमारा फैसला क्या आएगा? कि छोटा या बराबर है Q से। शाबाश, ये हो गए 4 नियम बेसिक से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जल्दी से आ जाओ 5वां और आखिरी नियम बेटा। बच्चा 5वां और आखिरी नियम, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस समय मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इस समय आप लोग पहले तो मुझे ये बताओ P और R के बीच में आपका फैसला क्या? केवल निशान 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 देखना। P बड़ा है पक्का? चलो मानिए आपकी बात बेटा, अब बताओ P बड़ा है, यही वाली बात? अच्छा अब बताओ P बड़ा है बेटा, अब बड़ा या? शाबाश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों के इन नियमों का रिवीजन हो गया है, ठीक है। अच्छा इस सुनो, ध्यान सुनना, अभी 5वां नियम नहीं आया। ये जितने भी हमारे नियम हैं 4 और 1 वो, इन सब में सभी में अगर रास्ते में कहीं पर भी इज इक्वल टू का निशान अलग से आ जाता है,
ये इज इक्वल टू का निशान जैसे किसी की साझेदारी में आ रहा है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अलग से भी इज इक्वल टू का निशान, बराबर का निशान अलग से भी आ जाता है, एक बार, दो बार या कहीं पर भी आ जाता है, 3 बार कहीं पर भी आ जाए, किसी में भी आ जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला अभी भी वही रहेगा जो पहले था। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नियम वही रहेंगे जो आपने सीख रखे हैं। अब आ जाओ आखिरी बात पे। तो आखिरी बात क्या कहती है वो सुनो बेटा, कि अगर कभी भी किन्हीं दो लोगों के बीच में बेटा अगर विपरीत चिन्ह के जोड़े आ जाए, ऑपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन, ये विपरीत चिन्ह के जोड़े होते कौन कौन से हैं बेटा? वो ये होते हैं कि अगर कभी भी ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो भी विपरीत, अगर बेटा कभी भी ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो भी विपरीत, ये भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा, ये भी विपरीत चिन्ह, अगर ये दोनों में बराबर लगाओ तो भी विपरीत, एक में बराबर लगाओ एक में ना लगाओ तो भी विपरीत, दोनों में बराबर लगाओ तो भी विपरीत, एक में लगाओ एक में ना लगाओ तो भी विपरीत, अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है रास्ते में तो इसका मतलब सर यहाँ पर विपरीत चिन्ह हो चुके हैं, साइन पलट चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। तो अगर कभी भी किन्हीं दो लोगों के बीच में विपरीत चिन्ह का जोड़ा मिल जाए तो इसका मतलब फिर उन दोनों लोगों के बीच दुनिया के तीनों रिश्ते हो सकते हैं। दुनिया के तीनों रिश्ते का मतलब बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ में आई? अब हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं? सर इसको रब करना चाह रहे हैं, हटा दें? हटा देते बेटा। अब आपसे हम सवाल पूछने जा रहे हैं। बेटा हमको कथन दिया गया है सर हमको कथन दिया गया है क्वेश्चन में, बेशक हमको कथन दिया गया है बेटा, कथन दिया गया है बच्चा, वो दिया गया है a बड़ा या बराबर है b से, b बड़ा या बराबर है c से, c बड़ा है d से, d बराबर है e, e छोटा या बराबर है f, छोटा या बराबर है g, छोटा है h से, और h बराबर है बेटा q, और q छोटा या बराबर है r। रुक जाना, अभी यहीं पे बात रुकी नहीं, यहाँ लिखा है c बड़ा है k से, और k बड़ा या बराबर है w से, यहाँ लिखा है बेटा g छोटा या बराबर है m से बेटा, और m बराबर है बेटा, हमको दिया गया m बराबर मान लेते हैं z। ये हमको एक मासूम सा कथन दिया गया है हमारी तरह बिल्कुल। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं सर, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं बच्चा। पहला, ठीक है, प्रयास करना, अगर पेन ना चलाना पड़े ज्यादा सही रहेगा, और बाकी चलाने की आवश्यकता हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे पहला हमको दिया गया बच्चा, पहला निष्कर्ष दिया गया है कि a दिया गया है बेटा, a बड़ा नहीं, a छोटा नहीं है e से। और ध्यान रखना, दुनिया में रिश्ते केवल 3 ही होते हैं, रिश्ते होते हैं बड़ा या छोटा या बराबर, इसके अलावा कोई रिश्ता होता नहीं है सर, इसके अलावा कोई रिलेशन होता नहीं है, बड़ा छोटा या बराबर, ठीक है। अब आपको उन्होंने जो निशान दिया वो काट कर दे दिया, अब इसको सुधारना आपको ही पड़ेगा। इन्होंने बोल दिया कि एक छोटा नहीं है, तो अगर छोटा होगा नहीं तो बचा क्या क्या? इसका मतलब वो इंटेंशनली आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं। अब आपने देखा है निष्कर्ष के लिए लिखा है, अब निष्कर्ष में किन किन अक्षरों की बात की? ए और ई की। अब इसको बेटा भूल जाओ, अब ऊपर देखो, क्योंकि जो फैसला आप करते हो वो कथन में करते हो। आपको जो नियम बताएगा वो निष्कर्ष के लिए बताएंगे, कथन के लिए। तो कथन पे आ जाओ, कथन में ढूंढो कहीं ए और ई दिख रहा है? सर ए ये दिख रहा है, ई ये दिख रहा है। बच्चा जब ए से लेकर ई तक जाओगे तो चलते सीधा सफर है। तो आप बताओ क्या रास्ते में कहीं पर निशान विपरीत तो नहीं हुए? क्या एक ही दिशा में? आप बताओ क्या एक बार भी बिना बराबर के दिखा? अगर दिख गया तो वही हमारा फैसला। आपके हिसाब से ए और ई के बीच बोलो, ए बड़ा है ई से। अब आपने तो अपना फैसला सुना दिया, अब अपने फैसले को देखो, इनके निष्कर्ष को देखो, एज इट इज हूबहू वही बात होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो बताओ क्या करें? बोलो गलत। क्या सहमत हैं? एक छोटी सी बात का जवाब और दे दीजिए सर, वो ये दे दीजिएगा, इस छोटी सी बात का जवाब और दे दीजिए सर, W छोटा है A से। सोच लीजिए,
देख लीजिए अपने बॉडी पक्का। बेटा जब W से A तक जाना चाह रहे हो तो हमारी समझ से सफर यही तय करोगे, यही वाला हाईवे पकड़ोगे। अच्छा ये बात भले ही ऐसे घूम कर लिखी हुई है, इसको सीधा करके तो कहीं लिख सकते हो ना। अगर लिख सकते हो तो सोचो जरा, क्या रास्ते में कहीं पर विपरीत चिन्ह तो नहीं मिलेंगे, सब एक ही दिशा में रहेंगे। अब आप ही बता दो, क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? आपके मुताबिक फैसला क्या है? ये बड़ा है। तो आपने तो अपना फैसला सुना दिया, अब उसको देखो, इनके निष्कर्ष को देखो। क्या जो फैसला आपने किया वही यहाँ पर भी लिखा है? क्या करें बोलो? सही है। एक छोटी सी बात का जवाब और दे दीजिए, एक छोटी सी बात का जवाब बेटा और दे दीजिएगा। बताइएगा, निष्कर्ष दिया है 3 नंबर, निष्कर्ष नंबर दिया है 3। बोला ये गया है, बोला ये गया है सर, बोला ये गया है बेटा, बोला ये गया है कि बी बड़ा है Z से हो सकता है, बिल्कुल न्यू पैटर्न में है, हो सकता है। बी इज ग्रेटर देन Z, ऐसा हो सकता है। क्या सकता है? नहीं हो सकता। सत्ता लगा दिए। सत्ता का मतलब समझ रहे हो? सत्ता का मतलब वो खुद नहीं कह रहे कि कंफर्म, वो खुद कह नहीं रहे कि कंफर्म, वो पूछ रहे कि क्या ऐसा हो सकता है। अच्छा आओ देख लेते हैं, बी और जेड की बात करो। बी ये, जेड ये। बच्चे जब बी से लेकर जेड तक जाओगे, जब बी से लेकर जेड तक जाओगे तो आप बताओ रास्ते में कहीं पर विपरीत चिन्ह तो नहीं हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे इसका मतलब बी और जेड के बीच रिश्ते कितने? तीनों। तो अगर बी और जेड के बीच तीनों रिश्ते होंगे तो क्या उन तीनों में से क्या बी बड़ा है जेड, ऐसा हो सकता है? सकता तो है। अगर ये देंगे तो क्या होगा? सही होगा। और अगर ये देंगे तो गलत है। क्या अंतर समझ रहे हैं? ये दिया तो गलत है और संभावना लगा दिया तो क्या बात समझ में आई? क्लियर है ना? एक और पूछने दो से, बहुत जोर से मन कर रहा है हमारा कि हम एक और पूछ लें बस एक और पूछ लें बेटा। निष्कर्ष में बच्चा आपको ये दिया है बेटा, निष्कर्ष में ये दिया है बेटा, आपको ये दिया गया है सर, भैया ध्यान दीजिएगा बेटा, दिया ये गया है कि Z बड़ा है, Z बड़ा या बराबर है बेटा, Z बड़ा या बराबर है D से, और साथ ही साथ कुछ और भी दिया गया है कि D छोटा या बराबर है A से। ठीक, ये दिया, ये पूरा एक ही निष्कर्ष है, जल्दबाजी तो नहीं करती कहीं? हाँ बोलो बेटा, सोच लो, गलत है। ये निष्कर्ष जो है वो 2 टुकड़ों में दे दिया है, गलत है। चेक करने का नियम ये होता है, सबसे पहला निशान किसके किसके बीच में है, तो आप केवल इतने को देखोगे, केवल इतने को, बाकी सब भूल जाओ। Z और D को ऊपर ढूंढो, कहीं दिख रहा है? सर Z ये है, D है। बेटा जब D से लेकर Z तक आओगे तो बताओ इस सफर में रास्ते में कहीं पर विपरीत चिन्ह तो नहीं हुए? एक ही दिशा में चल रहे हैं। आप बता दो D और Z के बीच में आपका फैसला क्या? D छोटा या बराबर Z से, तो क्या आपका फैसला यही आया? और अपने फैसले को देखो, इनके निष्कर्ष को देखो, क्या जो आपने तय किया वही यहाँ लिखा है? सर इतनी बात तो सही लग रही है हमको। अब अगला निशान किसके किसके बीच में? D और A। अब D और A की बात कर लेते हैं। चलो D और A को ऊपर ढूंढो, कहीं पर क्या D और A आपको दिख रहे हैं? सर D और A आपको दिख तो रहे हैं। जब हम बेटा D से लेकर A तक जाएंगे तो अब आप ही बता दो, आपके हिसाब से A और D के बीच फैसला क्या है? A बड़ा है D से। अपने फैसले को देखो, इनके निष्कर्ष को देखो, कुछ एक्स्ट्रा है, क्या करें बोलो? और सर अगर आधी बात भी गलत हुई तो फिर क्या हुआ? गलत। हमसे किसी ने कहा, अरे सुन तो ले, हम कहीं जॉब करते थे, हमसे कहा कि संजय जी आज ये फाइल आप कंप्लीट करवा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है सर, करवा देंगे। तब तक दूसरा बंदा आया, दुबे जी ये फाइल कंप्लीट करवा दीजिएगा आज। एक ने कहा संजय जी ये फाइल कंप्लीट करवा दीजिएगा, दूसरे ने कहा दुबे जी फाइल कंप्लीट करवा दीजिएगा आज। तो ये दोनों लोग जो बात कह रहे हैं वो हम ही से कह रहे हैं कि दो अलग अलग लोगों से? तो एक व्यक्ति ने मेरे आगे का नाम ले लिया, एक व्यक्ति ने पीछे का। चलो इस बात का हमसे क्या मतलब है, बस खत्म कर रहे हैं, डोंट वरी, फाइल बैकअप मोमेंट है ये। आपसे कथन में ये दिया गया, कथन में ये दिया गया है PQ, ये छोटा सवाल है, बड़ा या बराबर है RS, बड़ा या बराबर है WX, बड़ा है YZ से और बराबर है AB से।
और आपको निष्कर्ष दिया गया है पहला, P बड़ा है Z से, और कथन वो था। अब आप ये मत सोच लेना कि गुरु जी तो दो अक्षर आ गए, तो ये 2 अक्षर भले हैं लेकिन है तो एक ही आदमी के पूरा नाम, ये सब एक ही एक यूनिट है, समझ पा रहे हो? तो अब चाहे आगे का नाम ले ले चाहे पीछे का, है तो वही इंसान। तो आप गौर करो, इन्होंने क्या बोला, P बड़ा है Z से, तो इनमें से P का नाम ले लिया और इनमें से Z का ले लिया। कुल मिला के इस गोले और इस गोले के बीच में आपका फैसला क्या? P बड़ा है Z से, बताओ क्या करें? सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। चलिए आज के इतना ही, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट यूपीएसआई वाले जो भी हैं, थैंक यू सो मच भारत माता की। ठीक है, कल की क्लास के लिए आप थोड़ा सा स्टेटस मेरा देख लीजिएगा, शायद उसमें मैंने जो भी मैं टाइम या जो भी क्लास के बारे में बताऊं वो देख लेना, ठीक है, कल की क्लास के लिए। ठीक है, इसमें चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय हिंद भैया, जय हिंद। कैमरा इधर आओ, इसको बंद करो मोबाइल, बेटा लाइट ऑन कर दो।